चाइना को जवाब, सेना देगी बुलेट से, हम देंगे वॉलेट से। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद जरूरी संदेश देना चाहते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत और चीन की बॉर्डर पर टकराव और तनाव की गंभीर स्थिति चीन की वजह से हो रही है और एक सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे भारतीय नागरिक होने के कारण इस स्थिति में हम सबकी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, चीन से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बारे में आपसे बात करना हम बेहद जरूरी समझते हैं। चीन ने हाल ही में लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने सैनिकों की अर्थात पीपल्स लिबरेशन आर्मी की संख्या बड़ी तादाद में बढ़ाई है। चाइना से 4 जगहों से 5000 सैनिकों को LAC सीमा लांघकर भारतीय जमीन पर चीनी सैनिक आ रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। चीनी वायुसेना भी हरकत में है। भारत भी इस स्थिति पर पूरी तरह से लगातार नजर रख रहा है। भारतीय वायुसेना भी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में आप कहेंगे ये तो सरकार और आर्मी का विषय है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पर दोस्तों, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अब हमें भी हर हाल में एक सच्चे भारतीय देशभक्त का फर्ज निभाना है। इन हालातों में हमारी सेना और देश के साथ हमें भी डटकर खड़े रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बॉर्डर पे जंग लड़े, बल्कि हम हमारे घरों से भी एक अलग जंग लड़कर सबको डराने की कोशिश में लगे हुए चीन की लाल आंखों को सबक सिखा सकते हैं। हमारी बर्बादी के सपने लेकर हमारी भूमि पर कब्जा करने की मनीषा रखने वाले इस चीनी ड्रैगन को अलग तरीके से रोक सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सीमा पर अगर तनावपूर्ण स्थिति है तो इसका जवाब हमारी आर्मी देगी, मगर हम ये चाहते हैं कि इस बार चीन को दो तरफा जवाब दे, दोनों तरफ से जवाब दे। कैसे? तो ध्यान से सुनिए। आप और हम जो समस्त भारत में चाहे किसी भी शहर में रहते हो, हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं ये समझने के लिए हमें चीन की इस शर्मनाक हरकत को बारीकी से समझना होगा। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ऐसी हरकतें चीन किसी देश को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के आंतरिक डर के मामलों से भी करता है। अपनी जनता में आक्रोश न हो, इसलिए शायद ऐसी हरकतें कर रहा है। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व को वैश्विक महामारी की आग में झोंककर अब जब पीछे मुड़कर खुद के देश की ओर देख रहा है, चीन की जनता के जन आक्रोश और जन आंदोलन से डर रहा है, क्योंकि इस प्रकोप के बाद चीन में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं, कारोबार भी बंद हैं, एक्सपोर्ट बंद है। हाल यहाँ तक है कि चीन की बेरोजगारी भी 20% बढ़ गई है। इसीलिए चीन की जनता बहुत ही नाराज है, क्रांति की कगार पे है। कभी भी क्रांति होकर तख्त भी पलट सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। ये इन दिनों पहली बार नहीं हो रहा है, 1962 से लेकर ऐसा बहुत बार हुआ है। इसीलिए इस बार हमें कुछ अलग सोचने की जरूरत है। बुलेट पावर से ज्यादा वॉलेट पावर की जरूरत है। सही सुना, वॉलेट पावर। क्या आपने कभी सोचा है, हम अपना ज्यादातर पैसा चीन के सामान खरीदने में खर्च करते हैं। हम भारतीय स्वदेशी बनावट के साजो सामान छोड़कर जाने अनजाने चीन से तकरीबन 5 लाख करोड़ से ज्यादा सामान खरीदते हैं। आगे चलकर हमारा यही पैसा हमारी सीमाओं पर हथियार बनकर हमारे सैनिकों के लिए खतरा बन जाता है। इसीलिए अगर 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे भारतीय और लगभग 3 करोड़ अन्य देशों में बसे हुए भारतीय अगर सभी मिलकर बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट करके बैन चाइना ब्रांड अभियान चलाते हैं, तो हो सकता है कि पहल हम करें और सारी दुनिया हमारे साथ आ जाए। इससे चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी। दोस्तों, इसे थोड़ा गंभीरता से ले सोचो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जैसे बदनसीब कोई नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ हमारी सेना सीमा पर जंग लड़ेगी और दूसरी ओर हम और आप मोबाइल से लेकर कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन से लेकर फैन, कूलर, AC, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक सामान तथा कपड़े, खिलौने, हर चीनी बनावट का सामान खरीदकर उल्टा चीन को ही आर्थिक मदद करेंगे। इसके साथ ही सोचने वाली एक और बात है कि हमारे देश के लगभग सभी ज्यादातर युवा चीनी सॉफ्टवेयर्स,
गेम्स, ऐप जैसे टिकटॉक, शेयर इट ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करके भी चीन को करोड़ों रुपयों का भुगतान कर रहे हैं, चीन को करोड़ों रुपए दे रहे हैं। हालांकि इसकी मार्केटिंग अलग है, इसीलिए अब जागो, पूरे भारत में चीन के खिलाफ बॉयकॉट मेड इन चाइना अभियान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाओ। बॉयकॉट मेड इन चाइना अभियान जो भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसीलिए मेड इन चाइना ऐप, गेम और सॉफ्टवेयर तुरंत अनइंस्टॉल करें और चीन को भारतीय एकता और अखंडता का संदेश दे। सॉफ्टवेयर के साथ ही हार्डवेयर्स भी जल्द से जल्द इस्तेमाल करना बंद करे। अन्य विकल्पों की खोज अभी से शुरू करे। कोई भी चीज लेने से पहले मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेक इन इंडिया देखकर खरीदे। आज नहीं अभी से बैन चाइना प्रोडक्ट, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस अभियान की शुरुआत खुद से करे और फिर सबको बताए, क्योंकि एक साथ हजारों करोड़ों चीनी ऐप और सॉफ्टवेयर्स, गेम्स भारत से अनइंस्टॉल होने लगेंगे तो चीन को ये साफ संदेश जाएगा, जब करोड़ों का नुकसान होगा तभी तो ये घुटनों पर आएगा। मैंने भी मेरा चाइना फोन बंद करके शुरुआत कर दी है, अब बारी है आपकी, क्योंकि ये जरूरत है आत्मनिर्भर भारत की। बॉयकॉट मेड इन चाइना, बैन चाइना प्रोडक्ट, बॉयकॉट चाइना एप्स एंड सॉफ्टवेयर। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सच्चे भारतीय होने का, देशभक्त होने का फर्ज निभाना। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर सच्चा भारतीय बॉयकॉट चाइना अभियान चलाए। जय हिंद।